हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अंतिम खाते फाइनल अकाउंट के बारे में देखेंगे। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास समायोजन में बहुत सारी पॉइंट्स दिए होते हैं जिसको हम अक्सर सॉल्व करते टाइम भूल जाते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, जिस भी चीज से संबंधित ए हो उसके सामने आपको एडजस्टमेंट का ए लिख लेना है ताकि हम उस पॉइंट पे पहुंचे और हमें ध्यान आ जाए। तो पहला पॉइंट था आपका रहतिया से संबंधित, मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट का ए लिख लिया है। दूसरा पूंजी से संबंधित, मैंने पूंजी के सामने एडजस्टमेंट का ए लिख लिया है। तीसरा वेतन से संबंधित था। फोर्थ पॉइंट आपका बीमा से संबंधित है। फिफ्थ पॉइंट आपका भवन और मशीनरी से। सिक्स पॉइंट देनदार से और सातवां पॉइंट है कमीशन से। तो इस प्रकार से आपको ए यहाँ पे मार्क कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट ये है, आपको ऊपर पे व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता लिखना है और जिस भी सत्र से संबंधित है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जो है ऊपर वाला पार्ट आपका व्यापारिक खाता है जो आपको सकल लाभ की जानकारी देगा। नीचे वाला पार्ट आपका लाभ हानि खाता है जो आपको शुद्ध लाभ की जानकारी देगा। व्यापारिक खाते और लाभ हानि खाते को इन डिटेल मैंने अपने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बना के समझाया है, आप इन डिटेल समझने के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो व्यापारिक खाते का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। आपको शुरू में प्रारंभिक रहतिया और क्रय वापसी विकलन में आएगी। वस्तु को बनाने से संबंधित खर्चा विकलन में लिखना है और यहाँ पे विक्रय वापसी और अंतिम रहतिया। अब यहाँ पे आपको प्रारंभिक रहतिया क्वेश्चन में दे दिया है, पहले ही पॉइंट पे क्रय दे दिया है। आपको चेक करना है क्रय वापसी दी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रय वापसी डायरेक्ट ना लिख के लिखा गया है वाह वापसी, वो आपको वहां से देखकर लिख देना है। वस्तु को बनाने से संबंधित पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है, क्रय पर भाड़ा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब समाकलन में आपको दिया है विक्रय वापसी को यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है आंतरिक वापसी अंतिम रहतिया। समाकलन साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है जिसके कारण हमको क्या हो रहा है, सकल लाभ को हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। विकलन में हम सारे अप्रत्यक्ष व्यय, घाटे, ये सारी चीजें लिखेंगे, वस्तु को बेचने से संबंधित खर्चे, ऑफिस के खर्चे और यहाँ पे सारी अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो पहला पॉइंट में आपको दिया है रहतिया और क्रैप लिख चुके हैं, भवन और मशीनरी पर हरास, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देनदार दिया है, देनदार से संबंधित आपको तलपट में ही आशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान भी दिया है, साथ ही समायोजन पे भी संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान दिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि आशोध्य ऋण पुराना जो तलपट में दिया है उसमें आपको आशोध्य ऋण नया यदि समायोजन में दिया है वो जोड़ दीजिए। संदिग्ध ऋण का प्रावधान नया जो समायोजन में दिया है वो जोड़ दीजिए। ये तीनों चीजें ऐड करना है और उसमें संदिग्ध ऋण का प्रावधान पुराना वाला घटा देना है। तो हमारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ये चारों डिटेल आपके क्वेश्चन में दी हूँ, जो भी चीजें दी हैं आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आशोध्य ऋण आपको लिखा है 600 रुपए का तलपट में, वो हमने लिख दिया। समायोजन में आशोध्य ऋण से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी तो वो हमने नहीं लिखी। इसमें और क्या जोड़ दिया आपने, संदिग्ध ऋण का प्रावधान नया वाला वो दिया है आपके समायोजन के 6वें पॉइंट पे। देनदार का 5%, देनदार है 34,000, उसका 5%, ये दोनों चीज हमने जोड़ दी। और घटाना क्या है, संदिग्ध ऋण का प्रावधान पुराना वाला, मतलब जो तलपट में दिया 800 रुपए, ये हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद आप लाइन से चेक करते जाएंगे कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे आ सकती। तो देनदार के बाद आप देख सकते हैं सीधे वेतन जो है वो यहाँ पे आएगा। तो वेतन में हमने समायोजन दिया है आदत्त वेतन, वो हमने इसमें जोड़ दिया है। व्यापारिक व्यय, कंफ्यूज नहीं होना, व्यापारिक व्यय मतलब ट्रेड एक्सपेंस, वस्तु को बेचने से संबंधित खर्चा है, वो यहाँ पर लिख दिया है। बीमा तथा कर की राशि दी, उससे संबंधित समायोजन क्या था, पूर्वदत्त बीमा। आदत्त को हमने जोड़ना है क्योंकि वो इस वर्ष से संबंधित खर्चा था जो आपने दिया नहीं है, तो वो संबंधित इस वर्ष से है, भले आपने पेमेंट नहीं किया इसलिए हमने जोड़ दिया। पूर्वदत्त बीमा मतलब अगले साल से संबंधित खर्चा आपने अभी से पे कर दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटा दिया। वैसे ही पूंजी पर ब्याज जो है वो बिजनेस की दृष्टि से खर्चा है, उसको मालिक को पूंजी पर ब्याज देना पड़ रहा है, ये वो उसके लिए खर्चा है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। समाकलन में कमीशन है, उपार्जित कमीशन, कमीशन समाकलन में इसलिए आई है क्योंकि उसका बैलेंस कहाँ दिया, क्रेडिट साइड में दिया, इसका मतलब वो आपको मिला होगा, मिला है तो आपका फायदा है, आपने यहाँ भी समाकलन में दिखा दिया। इससे संबंधित समायोजन है कि कमीशन आपने अर्जित कर लिया लेकिन उसका अमाउंट आपको नहीं मिला,
तो भले पैसे आपको मिले नहीं है, लेकिन वो इस साल से संबंधित कमाई कितने की थी, 1900 की थी। तो उपार्जित कमीशन हमने इसमें जोड़ दिया। बट्टा आपको मिला, आपका फायदा, वो हमने समाकलन में लिख दिया। इन सब में से सारे खर्चे घटाने के बाद क्या आ रहा है, शुद्ध लाभ, ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या बनता है, चिट्ठा। चिट्ठे में भी बहुत सारी चीजें फिक्स है। पूंजी, पूंजी आप तलपट से देखकर लिख देंगे। फिर एक समायोजन क्या था, पूंजी पर ब्याज। जैसे ही पूंजी लिखा, एडजस्टमेंट का ए दिखा, तो ध्यान आ गया समायोजन में था पूंजी पर ब्याज। मालिक को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, पूंजी बढ़ रही है, इसलिए जोड़ दिया। और शुद्ध लाभ भी किसको मिलेगा, मालिक को, वो भी इसमें जोड़ दिया। कहाँ से देख के, लाभ हानि खाते से देखकर। आहरण दिया है, आहरण से मालिक की पूंजी कम होगी, घटा दिया। इसके बाद आपको एक एक करके देखना है, जो भी आपके दायित्व है वो हमको यहाँ पर सारे लिखने हैं। तो आपके दायित्व क्या क्या है, आदत्त वेतन है, बैंक ऋण है, लेनदार है, देय विपत्र है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। अब जीएसटी वाला जो पॉइंट है आपका, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दिया है। तो आउटपुट वाला क्या होता है, आपका दायित्व होता है। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होती है, आपकी संपत्ति होती है। तो हमने आउटपुट वाले में से इनपुट माइनस कर दिया, और जो शेष बचा वो कहाँ पे आएगा, दायित्व, आउटपुट वाला दायित्व पक्ष में, वो हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा चिट्ठा कंप्लीट हो गया। अब संपत्ति में क्या होगा आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे हाथ में रोकड़। उसके बाद आप एक एक करके तलपट को स्टार्टिंग से देखते जाएंगे। जो भी चीज आपको संपत्ति है वो यहाँ पे आपको लिखते जाना। जैसे रहतिया है, भवन था, उससे संबंधित समायोजन याद आ गया क्योंकि वहां ये लिखे थे कि हरास है, तो अब उसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट है वो हमने यहाँ पे लिख दी। मशीन में भी हरास घटा के यहाँ पे लिख दिया। देनदार हैं 34,000 के, लेकिन आप देखिए देनदार वाला पॉइंट हमेशा कंफ्यूजन का रहता है, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है। कैसे दिखाना है चिट्ठे में, देनदार में से नया वाला अशुद्ध ऋण का प्रावधान घटा देना है। देखिए देनदार में से आपको अशुद्ध ऋण, यदि कोई डूबत ऋण है दिया हो कि कुछ पैसे डूबे, वो घटा दीजिए जो समायोजन में दिया। उसके बाद जो पैसा आएगा उस पे आपको प्रावधान बना देना है नया वाला, और घटा के फाइनल अमाउंट बाहर लिख देना है। हमारे क्वेश्चन में हमको कोई भी समायोजन में अशुद्ध ऋण की जानकारी नहीं दी थी, तो सीधे हमने क्या किया, 34,000 का ही 5% का प्रावधान बनाकर जो अमाउंट बचा वो बाहर लिख दिया। इसके पूर्वदत्त बीमा है, प्राप्य विपत्र है, उपार्जित कमीशन है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से आपको व्यापारिक लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है। थैंक यू वेरी मच।